अनुज सिखाएगा माया को सबक। वहीं रूम को लेकर डिम्पी करेगी किंजल और तोशु से झगड़ा। तो वहीं अनुपमा करेगी फैसला कि किसी भी हाल में जाएगी अमेरिका। वहीं अनुज अनुपमा को आखिरी बार मिलने के लिए बोलेगा। तो चलते हैं इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। जहां पर आज के एपिसोड की शुरुआत होती है कि गुरुमा नकुल को कह रही होगी कि मैंने उसे कितनी बार कहा था कि कोई भी गड़बड़ मुझे नहीं चाहिए, लेकिन आज के दिन ही यह सब होना था। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि समर पाखी को कह रहा होगा कि तुमने मेरी शादी ही छोड़कर चली गई थी और अभी कह रही हो कि सॉरी और मैं तुझे माफ़ नहीं करूँगा और मैं तुझे अब जानता भी नहीं हूँ, तू मेरे लिए अजनबी हो। तभी पाखी कहेगी कि मैं तेरी बहन हूँ। उस पर समर कहेगा कि ऐसी कौन बहन होती है जो अपने भाई की शादी बीच में छोड़कर जाती है और दूसरों की शादी अटेंड करती है। मैं तेरी एनुअल फंक्शन में 5 मिनट लेट होता था तो तू कोहराम मचा देती थी और तू मेरी शादी ही छोड़कर चली गई। बाद में दिखाया जाता है कि समर पाखी को माफ़ कर देता है और कहेगा कि तू मेरे लिए क्या गिफ्ट लेकर आई है। तो पाखी कहेगी कि गुड लक, क्योंकि शादी के बाद तो इसकी ही ज़रूरत पड़ती है। तो डिम्पी पाखी पर चिल्लाएगी और कहेगी कि तुम्हें जो भी बोलना है वो साफ साफ बोलो। तभी पाखी कहेगी कि मुझे तुम्हारे मुंह नहीं लगना है। तभी डिम्पी कहेगी कि बाकी लोग तो तुम्हारा ऐसा नाटक को बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन मैं नहीं करने वाली हूँ। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि अनुज माया को लेकर जा रहा होगा। तभी माया उसे कह रही होगी कि आपने मेरी जिम्मेदारी ली है तो आप निभाइए। आप बार बार अनुपमा के पास क्यों चले जाते हैं और आप क्यों अनुपमा को भूल नहीं सकते हैं और अनुपमा की जगह मुझे क्यों नहीं दे सकते हैं। तो ये सुनते ही अनुज को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहेगा कि खबरदार मुझे हाथ लगाया है तो दिमाग खराब कर दिया है और चुपचाप बैठी रहो गाड़ी में। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि अनुपमा खुद से कह रही होगी कि अब 6 दिन बचे हैं और इन 6 दिनों में अनुपमा तुम्हें कमज़ोर नहीं पड़ना है। चाहे कुछ भी हो जाए, तुझे अपने आप से और गुरुमा से किया हुआ वादा निभाना है। वहीं शाह हाउस में डिम्पी को बाकी कह रही होगी कि मुझे ये पसंद नहीं है तो नहीं पसंद है। तभी वनराज कहेगा कि तुम ये बकवास बंद करो और तुम्हारी भाभी से माफ़ी मांगो। फिर भाभी कहेगी कि जो भी है डिम्पी इस घर की बहू है। तभी पाखी कहेगी कि आप इसकी साइड अभी ले रही है, सबसे ज़्यादा बदतमीजी तो ये आपके साथ करती है। उस पर बा कहेगी कि तो मैं भी तो इसे 2 का 4 सुनाती हूँ। तो पाखी कहेगी कि आप करती हैं तो मेरे करने में क्या गलत है। उस पर बा कहेगी कि मैं तो इसकी सास हूँ, मैं तो कर सकती हूँ। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि अनुज माया को लेकर घर पर पहुँच जाएगा और अधिक को कहेगा कि डॉक्टर ने जो इंजेक्शन दिए हैं वो जल्दी से लेकर आओ। तभी वहाँ पर अंकुश भी आ जाएगा और बरखा को कहेगा कि क्या कुछ हुआ है। तो बरखा कहेगी कि लगता तो ऐसा ही है, अभी तक तो माया नॉर्मल ही थी, लेकिन अभी लगता है कि इससे कुछ ट्रिगर किया गया है। वहीं डिम्पी कह रही होगी कि इस घर में एक बेटा और बहू एक रूम भी डिजर्व नहीं कर सकता है। यहाँ पर सबके अपने अपने रूम है। मैं और समर दोनों पाखी के रूम में एडजस्ट कर रहे हैं, हमें उसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सामान रखने के लिए कुछ जगह तो मिले और मैं भी कपड़िया हाउस में अपना रूम खाली करके ही आई हूँ। तभी पाखी कहेगी कि कपड़िया हाउस तुम्हारा नहीं है, वहाँ पर तुम सिर्फ गेस्ट थी और मैं इस घर की बेटी हूँ। तभी डिम्पी कहेगी कि ऐसी बेटी जो अपने भाई की शादी बीच में छोड़कर चली गई। तो पाखी कहेगी कि तुम्हारी वजह से। वहीं समर मन ही मन कह रहा होगा कि आज पता चल रहा है कि शादी के बाद आदमी बेचारा क्यों हो जाता है। वाइफ में और फैमिली में दोनों में से किसी एक की साइड लेने पर किसी का मुंह बन जाता है। वहीं किंजल डिम्पी को कहेगी कि अगर तुम्हें पाखी के रूम में नहीं जम रहा है तो ये काम करो, मेरा ही रूम ले लो। तभी तोशु कहेगा कि ऐसे कैसे ले लो, उन दोनों का सामान भी उस रूम में एडजस्ट नहीं हो रहा है तो हम तो 3 हैं, हमारा सामान वहाँ पर कैसे एडजस्ट होगा। और मैं बता देता हूँ कि मैं अपना रूम छोड़ने वाला नहीं हूँ। तभी डिम्पी कहेगी कि इस घर में सभी लोग कितने सेल्फिश और जिद्दी हैं, इसीलिए इस फैमिली में किसी की भी शादी नहीं टिकती है। तो वनराज कहेगा कि बोलने से पहले सोच भी लिया करो। वहीं अनुपमा गुरुकुल से घर पर आ रही होगी। तभी मन ही मन कह रही होगी कि मुझे रुकना नहीं है, मुझे तो उठना है चाहे कुछ भी हो जाए। इस बार मैं नहीं रुकने वाली हूँ और मैं अमेरिका जाने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, मैं खुद भी नहीं। तभी आज का एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आप आने वाले एपिसोड को देखने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।